डॉक्टर साहब, आपसे पूछना चाहूंगी कि बेलारूस के सदर और वजीर आजम की आज मुलाकात भी हुई है और मुआहिदों पर दस्तखत भी हुए हैं। इस को आप किस तरह देखते हैं? पाकिस्तान के लिए ये खुशाइंद है? और दूसरा, ये जो पीटीआई का एहतजाज है, आपको आगे पॉलिटिकल सिचुएशन कहां तक जाती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, बड़ा अफसोसनाक सानिया पेश आया जिसमें जो रेंजर्स के एहलकार जो हैं वो शहीद हुए। एक गाड़ी के साथ टक्कर हुई और उसमें वो जो है वो शहीद हुए। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। यहाँ पर हुकूमत है नहीं कहीं यहाँ पे, और ये ज़ाहिर है कि जो मोहसिन नकवी साहब हैं, वज़ीर दाखिला हैं, वो उनको मुस्लिम लीग नून जो है वो भी ओन नहीं करती, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कहती है कि वो ठीक है, हम साथ हैं हमारे। लेकिन तो मोहसिन नकवी साहब भी फ़ाल हैं यहाँ पे, और बाकी ये जो अरेंजमेंट है ये तो नहीं चल पा रहा। ये मैं बात बहुत दफ़ा कह चुका हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ कि ये अरेंजमेंट मुकम्मल तौर पे नाकामी से दो चार हुआ है। और इसमें देखें, ये मुस्लिम लीग नवाज़ के दौर में, या अगर आप इसमें पीपल्स पार्टी को भी शामिल करें, इस अरेंजमेंट में दोनों मौजूद हैं। और 2013 का जो पहला धरना था, ये जो लॉन्ग मार्च था जिसमें डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब तन्हा आए थे, आप ज़रा उसको ज़हन में लाएँ तो उस वक्त भी पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज़ के शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे पंजाब के, और वहाँ पे मीनार पाकिस्तान में जो है ताहिरुल कादरी साहब का जो है वो जलसा हुआ था बहुत बड़ा। उसके बाद वो वहाँ से इस्लामाबाद आए थे, फिर कंटेनर, फिर उसके बाद ये कि वो एक मुज़ाकराती टीम बनी थी सियासतदान, उसमें पीपल्स पार्टी के लोग भी थे, फारूक नायक साहब भी थे, बाकी शख्सियात भी थी, चौधरी शवाज साहब के घर पे वो पूरा ड्राफ्ट तैयार हुआ था, और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी थे, मुज़ाकरात हुए थे, फिर धरना ख़त्म हो गया था। फिर उसके बाद 2014 में दोबारा जो है वो धरना आया, और उससे पहले वायलेंस हुआ। इलेक्शन के बाद एक मॉडल टाउन का एक सानिया हुआ, और फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नून की हुकूमती मरकज़ में और पंजाब में भी, और फिर यानी मुस्लिम लीग की हुकूमतें ही रही हैं पंजाब में जब ये यहाँ पे हुआ है। और उनको जाहिर है कि अगर मरकज़ में धरना स्पेशलिस्ट कोई जमात है तो वो तो मुस्लिम लीग नून ही है, कि कैसे भाई धरनों से और लॉन्ग मार्च जो है उनको प्लानिंग कैसे करनी है, इंगेज कैसे करना है, कैसे बातचीत आगे चलानी है। अब इशू ये है कि यहाँ पर ये जो है वो यहाँ मौजूद हैं इस्लामाबाद में, डी चौक पे भी आ गए, और आगे मुझे नहीं पता कि मुस्लिम मतलब उनका जो प्लान है तहरीक इंसाफ का, वो डिसेप्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा, यानी आप देखें ना कि चंद रोज़ पहले उन्होंने खबर ये फैलाई कि जी इख्तलाफ हो गए आपस में, और वो जानबूझ के फैलाई खबर, उस ट्रैप में हुकूमत आई, और वो कि जी उनका इख्तलाफ हो गया है, और एक ग्रुप दूसरा है, एक ग्रुप ये है, और वो गंडापुर साहब जो हैं वो कुछ और कह रहे हैं, और बुशरा भी कुछ और कह रही हैं, और खान साहब की जो बहनें हैं वो कुछ और कह रही हैं, और ये पूरा एक डिसेप्शन सा उन्होंने फैलाया। अच्छा, और उसके बाद आज मंजर ये है कि जी वो अली अमीन गंडापुर साहब भी हैं, और वो बज़ाहिर ऐसा शो हो रहा है कि वो ज़बरदस्ती हैं, और बुशरा बीबी जो हैं वो आगे हैं, और वो भी ज़बरदस्ती जो हैं वो साथ साथ आ रहे हैं उनके गंडापुर साहब भी, और क़यादत जो है सारी बुशरा बीबी ने संभाल ली है। मतलब एक गुड कॉप बैड कॉप वाला सिलसिला है ना वो, ये पूरी हिकमत अमली, और ये बिल्कुल प्लान्ड हिकमत अमली। लेकिन ये हिकमत अमली, ये मैं बता दूं कि ये सिर्फ खान साहब या उनके चंद आसपास के 2-3 लोगों तक ये महदूद थी। बाकी लोग वाकई समझ रहे थे तहरीक इंसाफ के अंदर भी कि जो बात कर रहे थे ना, कई ग्रुप बन गए हैं, कई हो गया है ये वो बाकी लोग जो हैं उनको इस बात का इल्म नहीं था कि हतमी तौर पर खान साहब की क्या हिकमत अमली होगी। तो उन्होंने, खान साहब ने ये इस तरह से शो किया है गालिबन जेल में बैठ के कि जी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कुछ, लेकिन आखिर में वो जो फाइनल बात हुई वो ये हुई कि सारे के सारे अब जो हैं वो यहाँ पे इस्लामाबाद में एक साथ नज़र आ रहे हैं। भाई ऐसा तो नहीं हुआ कि किसी ने बाइकआउट कर दिया है, कोई नाराज़ हो गया है, कुछ नहीं। आगे बुशरा भी है साथ, वो अली अमीन गंडापुर हैं। अब रात को शायद पंजाब से भी काफ़िले दाखिल हो जाएंगे। लेकिन इसमें जो असल बात है, मैं कह रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून गायब है कहीं, उनकी हुकूमत है वो भूल गए हैं शायद। शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहब मरी में है इस वक्त, नवाज शरीफ साहब भी मरी में है। ये पूरे जो प्लानिंग है इनको, इसको तो ये तो एक आपकी इंस्टिंक्ट इतने अरसे में हो जाती है ना कि यार कैसे बात करनी है, कैसे मुज़ाकरात करने हैं, कैसे बात आगे बढ़ेगी, कैसे किस तरह से हमने लॉ एंड ऑर्डर को संभालना है, किस तरह से।
तो अब बात यह है कि वो भाई पंजाब पुलिस और ये मरकज, ये तो 2014 में भी था भाई। 2014 में भी मरकज में और पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। इस वक्त भी मरकज में और पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। 2014 में भी खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, आज भी वहां पे तहरीक इंसाफ की हुकूमत। परवेज खटक साहब वहां से आए थे, आज गंडापुर साहब आ रहे हैं। लेकिन उस वक्त ये था कि पंजाब से ज्यादा मोबिलाइजेशन हुई थी क्योंकि तारुक कादरी साहब भी थे और इमरान खान साहब भी वहीं से आए थे। लेकिन इशू ये है सारा कि इसकी कोई, इसको इन्होंने मतलब ये अजीब सी ग्रुप, 3 ग्रुप बन गए हैं, लोग लड़ गए। मतलब ये तो देखें, ये बातें तो एक बड़ी सतही सी बातें हैं ना। अगर आप एक प्लान, रियासती पूरी मशीनरी, पूरे रियासती अदारे आपके साथ हैं, फोर्सेस आपके साथ हैं, पल पल की इंटेलिजेंस रिपोर्ट आपको मिल रही है, फिर उसके बाद आप बात करें जी पंजाब नहीं निकला, जी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा, ये करेंगे, कोई जा नहीं सकता। डी ओ भाई, वो डी चौक क्या, वो मतलब है कि मतलब डी चौक में जाके वो गोल भी करके आ गए हैं। पता नहीं कितने गोल कर रहे हैं सुबह से बार बार डी में जाके। इशू ये है सारा कि इसको मैनेज, इन्होंने मैनेज नहीं सही तरह से किया। और अब आगे कैसे मुज़ाकरात होंगे, देखें ये तो कहीं ना कहीं तो बैठेंगे। अभी तो इस्लामाबाद में मतलब मुख्तलिफ इलाकों से जनाब जुलूस गुजर रहे हैं, कहीं पथराव हुआ है, कहीं पुलिस वाले ज़ख्मी हैं, कहीं मुजाहिरीन ज़ख्मी हो रहे हैं, कहीं अभी तो एक अफरा तफरी सी क्यास है। लेकिन जाहिर सी बात है कि उसमें ये कि फिर जो उम्मीद कर सकते हैं माजी के धरनों को या इस तरह से एहतजाज को देख के कि ऐसे खड़े तो ये नहीं रहेंगे, ये कहीं बैठेंगे किसी जगह, डी चौक पे बैठते हैं या ये कहाँ पे किसी जगह बैठेंगे, लेकिन फैसला उसका ये हुकूमती शख्सियात नहीं करेंगी। यानी ये नहीं कहेंगे कि डी चौक पे आप बैठ जाएं, वो डी चौक पे बैठ गए जाके, वो पार्लियामेंट हाउस के आगे भी बैठ सकते हैं। यहाँ मतलब है कि फ्री फॉर ऑल छोड़ के ये हुकूमती जोमा तो सारे गायब हो गए। अच्छा, अब ये है मामला, ये देखें टीवी पे बैठ के बातें करने से और प्रेस कॉन्फ्रेंसें करने से और ये ग्राउंड के ऊपर जो पुलिस फोर्सेस हैं और सिक्योरिटी के लोग हैं और ताजिर हैं और लोग परेशान हाल हैं, बसें बंद हैं, लोगों की मईशत तबाह हो रही है, ये ग्राउंड पे जाके इनको संभालना चाहिए था या पहले मामला को हल करना चाहिए था। वो इन्होंने लाइट लिया। अब यकीन करें कि मतलब एक यानी बिल्कुल ऐसे होता कि ये इसको सीरियस संजीदा लेते, जे जाके मुलाकात करते खुद मुस्लिम में। ये मैं बात पहले भी कह रहा हूं कि जी अयाज सादिक साहब हैं, साद रफीक साहब हैं, कायरा साहब हैं, बाकी जो खुर्शीद शाह साहब हैं, यूसुफ, ये खुद जाके जेल में, अचकजई साहब साथ चले जाते, बाकी लोग जाके जेल में बात करते, कैसे मुज़ाकरात। सियासी लोग आके आते, सियासी लोग तो है ही नहीं भाई। एक तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस खड़ी हैं, अवाम है बीच में और सामने तहरीक इंसाफ है, और ये अरेंजमेंट सारा गायब हो गया। अब इशू, और उसमें शहीद भी हो गए सिक्योरिटी फोर्सेस, और आपको प्रॉपर सिक्योरिटी थ्रेट है। और सिक्योरिटी थ्रेट बड़ी एक, आप यूं समझें कि वो जिसको ग्रे जोन टाइप कहते हैं ना, हाइब्रिड टाइप, कि जो खास तौर पे कुरुम में वाकयात पेश आ रहे हैं, जो आप बलूचिस्तान में वाकयात हो रहे हैं, कि भाई जो भी आपके मुखालिफ कुव्वतें हैं वो बड़े ग्रे जोन में काम कर रही हैं। लेकिन बड़े वो ना कभी कोई ऐलान कर देता है कि हम जिम्मेदार हैं, कभी कोई तंजीम आ जाती है, कुछ। तो इस सूरत हाल में इतना बड़ा इशू है मुल्क में, उसको उन्होंने संजीदगी से लिया ही नहीं। अब इनसे मुज़ाकरात कौन करने आएगा भाई? देखें ना, अब कौन मुज़ाकरात करेगा? मेरी बात हुई मुस्लिम लीग नून के लोगों से, वो बहुत सारे वो कहते हैं हमें तो बताया ही नहीं गया, हमें तो इत्मीनान में नहीं लिया गया, हम तो थे कि मुज़ाकरात करें। और पीपल्स पार्टी का भी यही हमेशा से तरीका रहा है कि उन्होंने भी मुज़ाकराती टीम बनाई थी और उसमें ये सारे रहनुमा, फारूक नाइक साहब शरीक हुए थे उसमें, पूरा ड्राफ्ट बना था कादरी साहब से जब मुज़ाकरात हो रहे थे। तो अब तो वो बात भी नहीं हो रही। तो ये तो मुझे नहीं पता कि ये किस तरह से इसको टैकल करेंगे। और सिक्योरिटी फोर्सेस की गोली चला देंगे, ये मसले का हल नहीं है। गोलियों, देखें असला तो बिल्कुल ना मुजाहिरीन इस्तेमाल करें और ना उसको इस्तेमाल करे सिक्योरिटी फोर्सेस, और उनके पास तो डंडे हैं। हमने देखा भी कि पुलिस फोर्सेस के पास डंडे हैं और बाकी, लेकिन आज गोलियां भी चली हैं, स्ट्रेट फायर भी हुए हैं आज मुजाहिरीन पे, वो कहते हैं ज़ख्मी भी हैं, वो भी ज़ख्मी हैं, सिक्योरिटी एहलकार भी ज़ख्मी हैं। तो एक बात है कि जान माल रियासत का फ़र्ज़ है कि उसके, अब लोग कौन से आएंगे, मुज़ाकरात कैसे करेंगे। ये जाहिर है कि बैठेंगे किसी जगह, धरना तो दे देंगे, डी चौक पर बैठेंगे गालिबन, उसी की बात हुई थी। लेकिन फिर उसके बाद ये कि फिर पंजाब से आज रात को बात चल रही है कि वो आएंगे। हतमी फैसला जो है वो यकीनन खान साहब ने क्या हुआ है कि डी चौक पे, तो डी चौक पे तो पहुंच गए हैं, खड़े तो नहीं रहेंगे, बैठेंगे वहाँ पे। कई अब कैसे स्टार्ट होगा आगे मामला, बातचीत शुरू होगी, कोई कमेटी बनेगी, क्या आगे कैसे चलना है। लेकिन असल जो बात है वो ये है कि ये अरेंजमेंट किधर है। मैं जो बात कहता हूँ ना, सिस्टम की,
ये अरेंजमेंट नहीं, ये फेलियर की तरफ चला गया है। इसका सियासी हल ढूंढना चाहिए था, पॉलिटिकल। पहले भी तो किया है ना, 2013 में नहीं पूरी कमेटी बनी थी, कादरी साहब के पास गए, आगे पीछे। जब आप हुकूमत में रियासती आपके पास ओहदे होते हैं अहम, तो आप सिर्फ आपका बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है। पुलिस वाले आपकी बात सुनते हैं, आवाम लोग आपकी बात सुनते हैं, कभी अब लॉकडाउन करवाते हैं, कभी खुलवाते हैं, कभी इंटरनेट बंद है, आवाम सफ़र करते हैं। तो आप अपनी ईगो से हटके फिर बात करते हैं जाके कि यार इस मसले को रिजॉल्व करो किसी तरह से। अब वो रिजॉल्व भी नहीं किया, फिर तानेज़नी होती रही कल तक। वो आज कुछ उसमें कुछ आज के हालात देख के शुक्र है खुदा का कि कुछ तानाज़नी कम हुई है। लेकिन ये है कि वो ये बड़ा सीरियस इशू है, मुल्क में बड़ी इकोनॉमी का इशू है, सिक्योरिटी है, सोशल अनरेस्ट इस हद तक फैल गया कि इस्लामाबाद दारुल हुकूमत है मुल्क का। तो अब इसमें यह है कि और शहादतें हो गई, सबसे बड़ी शहादतें हो गई, कारोबार, मईशत, बहुत सारे मामलात। और ओपन एंडेड है कितने दिन का, कैसे। अब ये कल अगर वो बेलारूस के रहनुमा जाते हैं यहाँ से, तो उसके बाद फिर क्या सूरत हाल बनती है पंजाब और बाकी जगहों से जो लोग आते हैं मुल्क में। तो ये एक बड़ा एक क्योटिक सा माहौल है इस वक्त यहाँ पे इस्लामाबाद में।